हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम एंड स्लैम बाय शलाका। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन। आई होप एवरीवन आर सेफ इन देयर हाउसेस एंड दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। जैसे बताया गया है वैसे आप सब लोग प्रिकॉशन ले रहे हो। सो गाइस, आज हम लोग ना कोई मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखने वाले हैं, ना ही कोई स्किन केयर रिलेटेड वीडियो और ना ही कोई प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं one and one topic, coronavirus. So guys, yes, as I'm a nutritionist, I have served this industry for 7 years, and I'm going to share you my tips also regarding how to take care, how to boost your immunity, and आपने कैसे डाइट लेना चाहिए कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में आपने किस तरीके का डाइट लेना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। सो गाइज, लास्ट ईयर 2020 में जब हम कोरोना वायरस एंट्री हुआ था इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे कि मास्क पहने थे, देन सैनिटाइज किया था आवर सेल्फ एंड आवर होम ऑल्सो, वी हैव स्टेड इंडोर, then we have take immunity booster supplements also। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि क्या हम लोगों ने एक राइट टाइप ऑफ डाइट लिया था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। क्या लिया था? जी नहीं, हम लोगों ने कोई राइट टाइप ऑफ डाइट नहीं लिया था, बल्कि हम लोगों ने ये किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जो कुछ भी खाना बनाते थे, it can be like dosas, it can be pulavs, it can be pizza, burgers, spaghettis, pastas, हम वो सब कुछ ग्रुप पे डाल देते थे, राइट। सो गाइस, अभी इंडिया सेकेंड वेव से गुजर रहा है ऑफ कोरोना वायरस। अभी हमें बहुत अच्छी तरीके से अपना एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए, स्टे हेल्दी रहना चाहिए। बेसिकली हमें स्टे हेल्दी रहना चाहिए एंड वी हैव टू ईट करेक्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड। अगर हम लोग एक न्यूट्रिशन फूड लेंगे तो हम इस वायरस को अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे। अगर हम आवर बॉडी हैज पावर, हमारे बॉडी के पास खुद के पास पावर है टू हील, दैट इज इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम। ओके, सो हम इस कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हैं थ्रू आवर इम्यून सिस्टम। ओके, सो अगर हमें इस वायरस से फाइट करना है तो हमें एक अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। सो अब आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, व्हाट टू टेक इन डाइट फॉर कोरोना वायरस पेशेंट हो या फिर नॉन कोविड पीपल्स हो, जो ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। सो हम एक न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। So yes, so we'll not waste more further time. Let's get started. Hey guys, so this diet is very simple. It is not that much like आपको मार्केट से ये चीज लानी पड़ेगी, वो चीज लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हमारे घर में जो कुछ भी अवेलेबल है हम वो खा सकते हैं। एंड यस, अर्ली मॉर्निंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, अर्ली मॉर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में हम लोग हल्दी टी लेंगे। ओके, सो हल्दी टी बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास ऑफ लूकवार्म वाटर लेना है, उसमें 1 पिंच ऑफ या फिर हाफ टी स्पून से भी कम 1/4 टीस्पून आपको हल्दी लेनी है। देन आप उसमें सिनेमन ऐड कर सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको ऐड करना है लेमन। यस, आपको हाफ लेमन लेना है। सो आई विल टेल यू, लेमन इज द वेरी good, it has very good rich vitamin C in it, so it will boost your immunity. Okay, lemon आपके immunity को boost करेगा। हल्दी is a very good source and cinnamon is very good source of antiviral properties. It has very good antiviral properties जो आपके बॉडी को फाइट करेगी हल्दी एंड cinnamon से। ओके, सो गाइस, हम लोग आते हैं अभी सेकेंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ओके, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए गाइस हम जो लेंगे दैट इज पोहा, उपमा, इडली, डोसा, टाइप्स ऑफ चपातीज में आप ठेपला ले सकते हो, पराठेज ले सकते हो। देन चपाती का हम लोग डोसा काइंड ऑफ भी कर सकते हैं। जिनकी सोर थ्रोट है गाइस, जिनको खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, दे कैन नॉट स्वेलो इजिली,
सो हम उनको लिक्विड फूड देंगे एंड लाइक यू कैन टेक सेमी सॉलिड ऑल्सो, सेमी लिक्विड ऑल्सो. ओके, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ब्रेकफास्ट, या फिर हम लोग कहेंगे इन ऑल ऑफ द मील देयर शुड बी वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट शुड बी प्रोटीन. Protein is very important to our body and very important in this situation, in this type of coronavirus. हमें प्रोटीन इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्रोटीन के जो सोर्सेज रहेंगे दैट इज स्प्राउट्स, चिकन, एग्स, फिश. दीज आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज. सोया रह गया, बटर मिल्क रह गया, मिल्क, नट्स, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस है. सो हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक होना इंपॉर्टेंट है. सो आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक 1 प्लेट ऑफ पोहा, उसके साथ 1 बॉइल्ड एग या फिर 1 कप ऑफ मिल्क आप इंक्लूड कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया ब्रेकफास्ट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ब्रेकफास्ट ऑल्सो, दैट आपको घी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस गाइस, घी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 और 2 टीस्पून ऑफ अगर आप घी लेते हो सो आपका गट जो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा. अगर आपका गट अच्छा रहेगा सो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी. सो अगर जिसको गट के प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. अगर आप हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द जिनको गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको कोरोना वायरस काफी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो रहेगी वो बहुत ज्यादा कम रहेगी. सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी. सो उसके लिए घी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हम ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, बट आपको घी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज आवर मिड मॉर्निंग. ओके, सो मिड मॉर्निंग में हमें लेना चाहिए कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट्स, या फिर आप ले सकते हो नट्स. नट्स में आएंगे आलमंड्स, कैशूज, पिस्ताशियोज, लाइक अंजीर, देन खजूर, ये सब आप ले सकते हो मिड मॉर्निंग के इसमें. ओके, सो गाइस, हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा दैट इज लंच. लंच में हम लोग लेंगे दाल राइस या फिर सब्जी रोटी. ओके, बट दाल राइस और सब्जी रोटी के साथ जो इम्पोर्टेंट रहेगा दैट इज बटर मिल्क. ओके, बटर मिल्क लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोविड पॉजिटिव रहेंगे या फिर ना भी रहे, प्रोटीन का इंटेक होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हमारा प्रोटीन लेवल अच्छी तरीके से रहेगी तो हमारी बॉडी जो थकी थकी रहेगी, लेकिन जिसको फटीगनेस रहेगा वो नहीं रहेगा. सो इसलिए प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, जो हम लोग रोटी सब्जी लेंगे उसमें आप इंक्लूड कीजिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल. यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम लोग ऐड करेंगे स्पिनच एंड मेथी की सब्जी, या फिर आप कैबेज भी इंक्लूड कर सकते हो. बट इसके साथ बटर मिल्क लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप सैलेड ले सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा. सैलेड में हम लोग कुकुम्बर, टोमेटोज, अनियंस, रेडिश, कैरेट, ये आप इंक्लूड कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं इवनिंग स्नैक्स के ऊपर. सो इवनिंग स्नैक्स में हमें क्या लेना चाहिए? सो हम लोग नट्स का मिल्क शेक ले सकते हैं. जिनको सोर थ्रोट है वो नट्स का मिल्क शेक इजिली ले सकते हैं. मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ उसके. हम लोग लेंगे 1 or 2 डेट्स, 3 to 4 रेजिन्स, 4 to 5 आलमंड्स, 2 to 3 पिस्ताशियोज, 1 or 2 कैश्यू नट्स. हम इसे मिल्क में सोक करके रखेंगे और ग्राइंडर से मिक्स करके हम लोग इसे चिल्ड ले सकते हैं. चिल्ड नहीं, रूम टेम्परेचर पे हम इस मिल्क शेक को कंज्यूम कर सकते हैं. देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम लोग नॉर्मल नट्स लेंगे, बट आप नट्स के साथ आप इंक्लूड कीजिए भेल, सूखी भेल लीजिए, या फिर आप ग्राउंड नट्स ले सकते हो, रोस्ट किए हुए ग्राउंड नट्स, या फिर आप चने भी चना भी ले सकते हो. देन गाइस, अगर आपकी सोर थ्रोट है, आपको ऐसा चाहिए कि आई शुड टेक समथिंग लूक वार्म या समथिंग हॉट, तो आप इस टाइम पर ले सकते हो ग्रीन टी. ग्रीन टी आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगी, मेटाबॉलिज्म को. सो यू कैन टेक ग्रीन टी ऑल्सो विथ इट, एंड और यू कैन टेक जिंजर टी.
नॉर्मल जिंजर को लाइक वाटर में लेकर जिंजर के स्लाइसेस को पानी में बॉईल कर लीजिए. यू कैन ऐड हनी इन इट. हनी इज अ नेचुरल ह्यूमिकेंट, सो आप हनी उसमें लीजिए. यू कैन टेक दैट बट अगर आप हल्दी टी ले रहे हो सो आप उसमें लेमन मत ऐड कीजिए इस टाइम पे. ओके, देन गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे डिनर की तरफ. सो डिनर बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए. हम बहुत यू शुड नॉट हैव डिनर ऑन अ हेवी क्वांटिटी, जैसे दाल, राइस, रोटी, सब्जी, सैलेड, पापड़, ये सब मत रखिए डिनर में. डिनर आप एक लाइट कीजिए, क्योंकि गाइज डिनर हमें इसलिए लाइट रखना चाहिए. हम डिनर के बाद सोते हैं, आवर बॉडी नीड्स स्लीप. तो स्लीप में हमारा गट बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है. सो हमें डिनर को बहुत ज्यादा लाइट रखना चाहिए. अगर डिनर अगर हैवी रखेंगे सो गट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस, गैसेस. सो हमें डिनर बहुत लाइट रखना चाहिए. सो डिनर में आप ले सकते हो, फर्स्ट इज कड़ी चावल या फिर दाल राइस. सेकेंड इज यू कैन टेक सूप प्लस एनी काइंड ऑफ सैलेड विद इट. देन थर्ड हम लोग लेंगे भाकरी के साथ हम लोग कंज्यूम करेंगे दाल. यू कैन हैव मिक्स दाल ऑल्सो एंड सैलेड विद इट. ओके, सो ये रहा हमारा डिनर. इट इज वेरी सिंपल. ऑल राइट गाइज, यहाँ पे हम हमारा डाइट पार्ट एंड करते हैं, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप शॉर्ट मील्स लेंगे. अगर आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ एक टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते हो, देन आप शॉर्ट मील्स ले सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो रहेगी, दैट इज योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड. अगर हमारी बॉडी अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा रहेगा, गट काफी अच्छा रहेगा. सो हमें हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखना है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज we will not take tea, coffee. Okay, we have to stop taking tea and caffeine. In current situation, we should avoid taking tea and caffeine intake. Okay, then हम aerated drink से avoid रहेंगे. Will not take any kind of aerated drink. Fourth important point is will not have any kind of packaged food. We will take a very good source of protein. Protein के जो sources है, जैसे कि eggs, chicken, फिश, मीट, सोया, स्प्राउट्स, दाल, ये सारे प्रोटीन सोर्सेस है. सो विल इंक्लूड इन आवर एवरीडे डाइट. फ्रूट्स यू विल हैव, देन यू विल हैव कोकोनट वाटर. सो ये सारे हम डाइट में इंक्लूड करेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड गाइज वो बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे जो कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. एंड गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरे कौन से टाइप के वीडियोस ज्यादा पसंद है. सो मैं उस टाइप के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी. सो अगला वीडियो कौन सा रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के लिए. तब तक बाय बाय गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. And please sanitize yourself every day, sanitize your home every day and take care of your love beings and उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए मेरी तरफ से. So bye bye guys, take care, love you all.